गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग ये आरपीएफ का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरपीएफ में आप लोगों को पता होगा 35 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैथ का। तो हम लोग को 35 में 35 लेके आना है। ले तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, ये सब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोले पहला क्वेश्चन, यदि किसी व्रत की त्रिज्या पहले से उस 19 गुना हो जाती है, मतलब पहले अगर आर था तो अब क्या हो गया, 19 आर हो गया। ठीक है, क्या बोला है, तो नई परिधि वास्तविक परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। परिधि हम लोग क्या होता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में क्या लगता है, 2 पाई आर। ये तो सिंपल आर है। ये अगर आर से 19 आर हुआ तो इसका सरकमफ्रेंस भी तो 19 टाइम बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाइड पे 19 हो जाएगा। तो इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आर स्क्वायर एरिया में पूछ रहा था, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 19 इंटू 19 के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकमफेरेंस है तो सिर्फ एक ही बार में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 60% हानि होता है। क्या बोला है, ठीक है। अगर ये हम लोग का हानि कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तब 440 से। ये जो है इक्वल्स टू 60% कब है, जब 1000 रुपए में वही सामान को बेचा गया। ये बोला है, क्वेश्चन हम लोग को आना चाहिए बनाने। ठीक है, क्या लिखते हैं, इसको हम लोग काट देंगे। 2 3 जा 2 5 जा, इसको 5 तो 5 CP माइनस 2200 इक्वल्स टू 3000, 3000 माइनस 3 CP। ठीक है, इस साइड CP आ जाते 8 CP इक्वल्स टू, जब 5200 CP इक्वल्स टू, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 650, 650। ये तो पूछा था उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 650। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उन दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिनका लघुत्तम इतना है और मध्यतम मध्यतम एक है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है। अच्छा, हम लोग को सबको पता है, पहला और दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है। तो यहाँ वही तो पूछा है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो पूछा था। एलसीएम कितना है, 9017, और एचसीएफ 1, इसका हो जाएगा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9017। ठीक है, प्रोडक्ट ही पूछा था तो 9017, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 था। दूध मतलब मिल्क और पानी का अनुपात 3:4 था। ठीक है, यदि इस अनुपात को 3/5 में बदल दिया जाता है तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी का मात्रा बताए। अच्छा, अब कितना हो गया, 3 और 5 हो गया, इसमें क्या कुछ पानी ही ऐड हुआ है। ठीक है, मिल्क तो वही का वही है, 3 का 3 है। ठीक है, तो पहले जो ये 7 था, ये दोनों मिला के जो 7 था, 7 का वैल्यू कितना था, 7 का वैल्यू तो 84 था ना, 84 लीटर था। एक का वैल्यू 12 लीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना बढ़ाया है, पानी को 1 लीटर बढ़ाया है। एक एक का कितना हो जाएगा, 12। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मार्टिन जो है 13% अपना सैलरी का ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड पीपल्स को देता है, 12% ऑर्फनेज को देता है, और 14% फिजिकल चैलेंज पर्सन को देता है, और 16% डॉक्टर इंस्टीट्यूशन को देता है। ठीक है, रिमेनिंग उसके पास जो बचा है, वेतन का शेष राशि इतना रुपए है। ठीक है, मतलब कितना कितना हो गया, 13 उसको दिया, ब्लाइंड को दिया, 12 उधर दिया, फिर 14 दिया, फिर 16 दिया। ये चार है ना। ठीक है, ये चार मतलब इसका इसका ऑल ओवर मिला के 6 4 10 5 15, 55%, 55% वो दे दिया, बचा कितना, 45%। 45% ना, 100% टोटल का है तो 45% का वैल्यू दिया है ना, 4250 रुपए, 750 रुपए, 42,750 रुपए। तो पूछा है
ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब अनाथालय में कितना परसेंट दिया था, अनाथालय में कितना परसेंट दिया था यहाँ पे बताया 12%, 12% लिखा है ना, अनाथालय में कितना दिया है 12%, तो यहाँ पे 45 का इतना है, तो एक का कितना हो जाएगा 42750 बाय 45, और 12 कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो 4275, एक यहाँ पे परसेंटेज ही कर देते हैं, ठीक है, हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, ये 100 हटा देते हैं, ठीक है, भाई 45 इंटू 12, इसको हम लोग कैसे काटेंगे, 7 2 9 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 9, 9 4 जा 36, 36 बचा कितना 6, 67, 67 9 7 जा 63, बचा 45, 9 5 जा, ठीक है, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 5 जा, ये हो जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,400, ठीक है, 12% का वैल्यू, मतलब ऑर्फनेज को इतना इतना रुपए वो दान किया, 11,400, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति हॉस्पिटल से कॉलेज तक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है, इतना मिनट देरी से पहुंचता है, अच्छा इतना का स्पीड चलता है, 15 का स्पीड चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चलता है, तो 4.5 मिनट लेट होता है, ठीक है, और वही वो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चलता है, तो इतना मिनट पहले पहुंचता है, ये लेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, दूरी निकालना है, तो हम लोग को एक तो फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू पहला स्पीड दूसरा स्पीड बाय दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 5 इंटू ये टाइम का डिफरेंस कितना होगा 9 मिनट, 9 मिनट, इसको आवर में करेंगे तो बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है, 5 3 3 2 3 3 3, मतलब कितना किलोमीटर हो गया 9 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, इतना के अनुपात में है, पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 5 और 10 रुपए है, अच्छा यदि बॉक्स में रखे सिक्के की कुल कीमत इतनी, अच्छा कितना कितना 3 5 और 7, ये कितना है, ये 1 रुपए का हिसाब, ये 1 रुपए है, ये 5 और ये 10, टोटल हम लोग के पास कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 रुपए हो जाएगा, ये 25 रुपए हो जाएगा, ये 70 रुपए हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर हम लोग को मिला के कितना हो गया 70 और 25 95 98, 98 रुपीज हो गया, 98 रुपीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 686, एक रुपए, सॉरी एक रेशियो, 96 रेशियो है, एक रेशियो वैल्यू कितना जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 7, ठीक है, 7 8 56 7, क्या पूछा है, तो 10 रुपए के पुराने सिक्के की संख्या क्या है, 10 का कौन कितना 7 सिक्का था, तो एक का 7 हो गया, 7 इंटू 7 मतलब 39 सिक्का है टोटल 10 का, ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर इतना रुपए का निवेश किया जाता है, ठीक है, यदि 5 वर्ष के बाद, मतलब साधारण ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल 7600 रुपए, 5 वर्ष और 8%, दर हम लोग को दे दिया है बाय 100, ये दोनों कट जाएंगे, 8 5 40, 76 इंटू 40, 7 6 40, 6 4 24, 2 4 28 29 30, इतना रुपया हो गया, ठीक है, ठीक, तो क्या बोला है? यदि 5 वर्ष के बाद राशि वापस ले गई तो कुल राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, शेष राशि ज्ञात कीजिए, अच्छा ये तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, तो हम लोग अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, प्रिंसिपल हम लोग कितना 7600 रुपए, 3040 रुपए, ये हो जाएगा 10,640 रुपए, अब इसको क्या बोला है, इसका आधा हम लोग निवेश कर देते हैं शेयर मार्केट में, आधा निवेश कर देता तो बचा हुआ शेष बताइए, इसका हो जाएगा 10640 का आधा ही ना हम लोग के पास बचा, इसका हो जाएगा 532, 5320 रुपए हम लोग के पास बच गए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जब किसी संख्या को इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 आता है, तो हम लोग सोच लेते हैं कि 10 ही कोई संख्या होगा, ठीक है, जब समान संख्या
को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अच्छा, इस 119 17 से विभाजित होगा 7 बार में, तो बचा कितना हम लोग का? 10 ही ना। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा, इसको इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। 18 का स्क्वायर दे दिया है, इंटू 72 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर इंटू 1021, ये दे दिया है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 18 का 4 इंटू 72, ये 18 नीचे आ जाएगा, 18 का स्क्वायर इंटू 1021। ठीक है, 18 का स्क्वायर ये कट के 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक, हाँ 18 का 18, सॉरी यहाँ पे ना ये गलत लिखा है हुआ है, ये ना 5 है। ठीक है, ये हम लोग का 5 है, माई मिस्टेक, यहाँ 5 है। ठीक है, ये 18 का पावर 5 है। ठीक, तो ये कट गया, ये पूरा कट गया 18 से, ये 4 बार में। ठीक है, 4 इंटू A1021 कितना आ जाएगा? 4084। ठीक है, इसका 4084, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें हम लोग क्या निकालना है? 375 फैक्टोरियल में अनुमानी शून्यों की संख्या। अच्छा, हम लोग को इसको कैसे निकालते हैं? 375 लिखने के बाद हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जीरो किससे किससे बनता है? 5 इंटू 2 होता है तभी जीरो बनता है, 10 तभी एक जीरो बना। तो इसमें 375 में 5 2 तो बहुत बार होगा, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं। कभी भी इसको 5 से डिवाइड किया करिए। 5 7 या 35 बचा 2, 5 5 जो। ठीक है, फिर 5 से बचा 15, फिर 5 से बचा 3। तो हम लोग को पता है इसमें कैसे निकलते? ये तीनों को हम लोग को ऐड कर देना पड़ता है, समझे? लास्ट में 5 से 3 कटेगा नहीं, ये तीनों को ऐड हो जाएगा, वही हम लोग का ऐसे हो जाएगा। 5 5 10 3 13, 7 1 8 1 9, 93 टू 0 होगा। तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 46% बढ़ा देता है, ठीक है, और उसे बेचने के लिए उसे अंकित मूल्य पर 46% छूट देता है, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? अच्छा, इसमें तो हमने डायरेक्टली क्या किया? पहले 46% बढ़ा दिया, बाद में क्या किया? 46% माइनस कर दिया, फिर माइनस 46 इंटू 46/100, यही होता है। ये दोनों खत्म हो गया, मतलब माइनस का 46 का स्क्वायर कितना होता है? 46 का अगर हम स्क्वायर निकालने जाएंगे तो कैसे निकलता है? 36, फिर इसका स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं? 16, और इसको इसको दोनों को मल्टीप्लाई 24, 24 इंटू 2 48, यहाँ पे 48 लिखा जाएगा। ठीक है, 6 8 9 10 11, 6 4 10 11 2, ये हो जाएगा 2116/100। ये कितना हो जाएगा? 21.16% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? कांच के वर्ग के टुकड़े को का कुल क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, मतलब एक स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना दिया है? 1444। इसका ए कितना जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 1444 होता है, ए हो जाएगा। इससे कितना का स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 38, 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ए हम लोग का आ गया, इसका हम लोग का ए। ठीक है, अब क्या बोला? जिसे एक चौकोर मेज के ऊपर रखा गया है। ठीक है, मेज और कांच के टुकड़े की भुजा के बीच की चौड़ाई 9 है। अच्छा, हम लोग क्या किया? इसको ना एक एक इसमें डाल दिया गया है, स्क्वायर वाला में, जिसका ये भी 9 है, ये भी 9 है। ठीक है, ये भी 9 है। इसका वही पूछा है, इसका पूछा है टोटल मेज की लंबाई पूछा है। ये तो 38 था ही, ये 9 9 18, 38 और 18, 8 8 16, 3 1 4 1 5 56, 56 आ जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 204 मीटर लंबे पुल, कहाँ लिखा? हाँ यहाँ पे, 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, यदि एक सिग्नल
बोट को पार करने में की समान ट्रेन 23 सेकेंड लेता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है। अच्छा 204 मीटर पार करने में उसको 57 सेकेंड लग रहा था, ठीक है। और अब उसको खुद को पार करने में 57 सेकेंड लग रहा था, खुद को पार करने में, ट्रेन का लेंथ को पार करने में उसको 23 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। मतलब उसका इस लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन लेंथ होगा, ट्रेन लेंथ प्लस 204 मतलब प्लेटफॉर्म का लेंथ 57 सेकेंड लगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन लेंथ इसको 23 सेकेंड लग रहा, मतलब ये 4 और ये 3, 34 सेकेंड में वो कितना 204 चल गया, ठीक है। 34 सेकेंड में वो 204 मीटर। स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कितना हो जाएगा 17 टू जा 17 1 17 2 2 6 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया, ठीक है। ट्रेन का लेंथ पूछा है उसको 23 सेकेंड में, 23 सेकेंड लग रहा था उसको, 23 इंटू 6 6 है 18 12 एक 13 138 मीटर का ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किसी भी चक्रवर्ती ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्ष में 3 गुनी होती है। देखो 4 वर्ष में हम यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाते होंगे, आप लोगों को जितना भी अब तक कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो फॉर्मूला से बताया होगा, और फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको सही से बता दें बिना फॉर्मूला का। पी से 3 पी हो गया, यही हुआ होगा ना, प्रिंसिपल से तीन तीन गुना हो गया। ये चक्रवर्ती ब्याज है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम करता है, इंटू 3 हो गया, कितना साल में 4 साल में, ठीक है। यही बोल कितने वर्ष में यह खुद की 2187 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से अगर 3 साल इंटू 3 कर देंगे 9 पी हो जाएगा, फिर से इंटू 3 कर देंगे 27 पी हो जाएगा, फिर से इंटू 3 कर देंगे 81 पी हो जाएगा, 3 3 9 9 3 और 27 27 81 81 243 243 फिर इंटू 3 729 729 3 2187, ठीक है। हर बार 4 4 साल लग रहे हैं, यहाँ 4 साल, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 4 और यहाँ 4, कितना 4 हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 7 इंटू 4 कितना होता है 28 साल, मतलब उसको 28 साल लगा है। देखिए इतना सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम करता है, और वही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिखे रहता है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस वाला, ठीक है, प्लस फैक्टर काम करता है। यहाँ पे हो जाएगा 28 साल, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। बाद बाकी तो आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे वहां पे आप लोगों को फॉर्मूला से बताता ही होगा, फॉर्मूला जो एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति बिना जमीन पर एक समबाहु त्रिभुज का सतह पर अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। देखो थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉरी। 16 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर और इतना किलोमीटर पर आवर सरफेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एक देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज करके ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो ये क्या करता है ना, एक तरफ 16 के स्पीड से चलता है, एक तरफ 24 का स्पीड से, एक तरफ 12 के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, तो पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। तो ऐसा क्या डिस्टेंस मांगे जो ये तीनों से कटे 48 48, ठीक है 48। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 48, ये अगर 48 है तो ये भी 48 ये भी 48, ठीक है 48 इंटू 3, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना होगा 48 का डिस्टेंस 16 के स्पीड से चल रहा है, ये टाइम हो गया। फिर 48 का डिस्टेंस 24 के स्पीड से चल रहा है, ये 48 यहाँ से यहाँ तक 24 के स्पीड चला होगा। फिर यहाँ का यहाँ तक 48 12 के स्पीड से चलेगा, प्लस 48 बटा 12, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 48 इंटू 3 बटा 16 3 जा 24 2 12 4 4 5 6 7 8 9 9 3 से 3 बार में कटा, 3 से
16 बार में, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, और शॉपकीपर, एक दुकानदार इतना रुपए में एक उत्पाद बेचता है और 12% लाभ कमाता है। अच्छा 12% लाभ कमाता है, ठीक है, 12.5% लाभ मतलब 1/8, मतलब 8 रुपए का सामान 9 रुपए में। ठीक है, वह राशि बताइए बताइए जो उत्पाद के खरीद मूल्य के आधे के बराबर है। अच्छा, ये 9 का बराबर कितना दिया है, 2367। हम लोग का ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। ठीक है, इसको क्या बोले, आधा का बराबर, इसको हम आधा कर देते हैं, मतलब 4 का वैल्यू हम लोग ओरिजिनली बताना है। ठीक है, उत्पाद मूल्य के आधे के बराबर है, जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा है, आधे के बराबर है। 9 का वैल्यू इतना, एक का वैल्यू 2367 बाय 9, 9 4 जट 9 2 जट 18, बचा कितना 56, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 27, 9 3 जा। ठीक है, एक का वैल्यू 263, तो 4 का वैल्यू 263 इंटू 4, 4 3 12, 26, 104, 105, 1052, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, आमिर ने 4 बच्चों के बीच इतना इतना उचार बांटे, गिफ्ट है उसको बांटा। ठीक है, पहला पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और ये चौथा बच्चा। ठीक है, ऐसे बांटा। क्या हो रहा है, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के से दुगना है। पहला अगर हम लोग ए ले लेते हैं, ए क्या है, इसका दुगना है। ठीक है, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है, ये 3 गुना है, 3C सॉरी सी 3 गुना है, और चौथे बच्चे का 4 गुना है, ये दे दिया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। तो ये 12, तो ये 6, ये 4 और ये 1, ये हो जाएगा, सॉरी 3। ठीक, ये रेशियो बन गया, इसके हिसाब से बांटा है 12 6 4 3। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बच्चा को और ये चौथा बच्चा को। क्या पूछा है, द सम ऑफ द टोटल, क्या पूछा, पहले और दूसरे बच्चे को मिला कुल उपहार का योग दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टोटल मिला कितना होगा, 12 6 18, 18 4 22, 23 24 25, 25 का वैल्यू कितना दिया है 875। हम लोग को निकालना कितना है, एक और दो मिला के 18 का, 18 का हम लोग को निकालना था। 18 कैसे निकल गया, 875 बटा 25 इंटू 18। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 5 जा 5 जा 5 6 7 8, 5 7 35 36 5 5 जा, फिर 5 3 जा 15 16 17 5, मतलब 35 इंटू 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता, इसको हम 70 बटा 2 लिख सकते हैं, ये 2 9 7 9 63, 630 रुपए, 630, पहला और दूसरा को मिला के 630 उपहार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ गिफ्ट, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां है। ठीक है, पहली 4 चूड़ी का औसत वजन इतना ग्राम है। अच्छा, पहले 4 का औसत ग्राम कितना है, 57 ग्राम, और शेष 6 चूड़ी जो है, चूड़ी का औसत ग्राम कितना है, 58 58। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो एवरेज पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं 57, हम लोग एवरेज ले लेते हैं, तो बचा एक, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ कितना एक, एक इंटू 6 बटा 10, टोटल तो 10 है, 6 का रिस्पेक्ट में बढ़ रहा 0.6, तो इसका 0.6 57.6 इसका एवरेज वेट हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक बॉक्स में रखी गई इतना नोटबुक का औसत वजन इतना है। 71 नोटबुक रखा है जिसका औसत वजन 71। जब एक नई नोटबुक बॉक्स में रखी जाती है तो औसत, अब 72 बुक है और जिसका औसत 7.2 हो गया। ठीक है, तो नए नोटबुक का वजन कितना होगा, नए नोटबुक का वजन कितना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं? देख, 71 था, 7.1 था, ठीक है। अब जो एक आया उसका हम लोग को निकालना है। अब कितना हो गया? 72। हम लोग इसको एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 का स्क्वायर कितना होता है? 0 4 7 7 49, 14 2 जा 28, ठीक है। 4 8 1 5, 5184 हो गया। और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट। पहले से कितना था? 71 का स्क्वायर कितना होता है? 0149, 7 7 दूनी 14, 1405, 504.1। ये पहले पहले टोटल था, ये अभी का टोटल हो गया। इसको हम माइनस करें तो हम लोग को वो वाला बुक का निकल जाएगा 7.3, मतलब 0.341, 14.1। 14 किलो 300 ग्राम उसका एक बुक का वजन था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एक बल्ब उत्पादक कंपनी को कुल उत्पाद में 13% दुष्पूर्ण मिले, ठीक है। 13%। यदि गैर दुष्पूर्ण उत्पादों को का कुल कुल इतनी संख्या हो तो है, तो टोटल पूछा है, टोटल डिफेक्टिव पूछा है। अच्छा, 13 अगर 100 है, 100% टोटल है, जिसमें से 13% खराब निकल गया, बचा कितना? 87%। 87% का वैल्यू दिया हुआ है ना, 4959। और हम लोग पूछा कितना है, कितना डिफेक्टिव है? 13% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4959/87। इसको अगर हम लोग काटेंगे 87 को, तो हम लोग कहा जाएगा 7 6 15, 9 9 18, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 3 2 6 7 8, 3 9 जा 27, 3 3, ये हो जाएगा 3 3, 1 बजा 3 6 18, 3 5 जा 3 3 जा 29 से 29 4, 4 5 5, 5 और 9 6, 9 9 9 5 45, 7 9 7 जा 57 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 13% कितना आ जाएगा? 57 इंटू 13, ठीक है। तो 57 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 721, सॉरी 2 और 1, 15 7, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 2 और 4, 5 6 7, 771, ठीक है। 13% का हम लोग पूछा है कितना डिफेक्टिव था, तो 741, सॉरी 71, 741, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इसको तो हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल ओवर हम लोग 10 एलसीएम ले लिए, तो 5 2 4x प्लस 3x माइनस 6x इक्वल्स टू 531, कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 5310, ठीक है। x वैल्यू 5310, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विमल को फेंच में 80 में से 72 अंक मिले, फ्रेंच में, अंग्रेजी में 100 में 91, और स्पेनिश में 70 में 63 अंक मिले, और जापानीज में 50 में 44 मिले। उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल प्रतिशत कितना परसेंट उसको कुल मिला है? 80 में कितना मिला? 72, ठीक है। 100 में 91 मिला है, 70 में 63 मिला है, और 50 में 44 मिला है। यही हो गया टोटल। टोटल कितना का था? 8 7 15 15 5 20, 2 और 0, 300 का था। 300 का टोटल था। उसको मिला कितना? 4 3 7 8 9 10, 1 9 1 10 7 17 17 और 10 27, तो उसको मिला 270। किसका रिस्पेक्ट में? 300 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ये हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं। ये परसेंटेज में पूछा, तो ये 0 0 कटा, 003 9 मतलब उसको 90% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? शीला अपनी
सामान्य चाल की इतना की चाल से चलती है और एक दूरी को समान गति में तय करने में लगने वाले समय से 6 मिनट ज्यादा लेती है। अच्छा, तो निश्चित दूरी तय तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। पहले कितना, 20, 21 बाय 1, और उसको टाइम कितना लगा, 6/10, 60, यही हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा 2, 3, 3, 7, मतलब उसको 42 चलना है, ठीक है। 42 मीटर, 42 मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। 42 मीटर चलना है, समझिए, ठीक है। अब क्या पूछा है वहां पे, क्या पूछा है, इसको एक और तरीका है। ये हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे नहीं बनाते, हम एक और तरीका से बनाते हैं। स्पीड कितना है, पहले 21 था, अब वो 20 से चल रहा है, तो हम लोग को टाइम टाइम इसका उल्टा हो जाता है, 20 से 21 हो जाएगा। यही ना, एक का डिफरेंस दिया हुआ है 6 मिनट, मतलब उसको 120 मिनट लग रहा था और यहाँ पे 126 मिनट लग रहा था। क्या पूछा है, तो निश्चित दूरी तय करने वाले समय याद कीजिए। इसका 120 मिनट, ओरिजिनली 120 मिनट लग रहा था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन, इसको हम लोग तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ द क्यूब विथ 26√3 सेंटीमीटर डायगोनल इज मेल्टेड। अच्छा, एक क्यूब है जिसका डायगोनल डायगोनल में क्या होता है, ये कोना से लेके ये कोना तक, सबसे बड़ा डायगोनल, ठीक है। ये कोना से लेके ये कोना तक, इसका इसका क्या होता है, √3a, पहले दिया है 26√3, ठीक है। ए का कितना आ जाएगा, 26, जिसको हम लोग पिघलाते हैं, इसको पिघलाएंगे तो उसका हम लोग वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं पिघला के, मेल्टेड। Then how tall is the height of the cuboid if the length of cuboid is equal to the arm of the cube? Width is इतना। अच्छा, लेंथ क्यूब, ये क्यूबॉइड, इसको पिघला के हम लोग क्या बनाते हैं पता, क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। जिसका लेंथ हम लोग को दे दिया है यही 26, ब्रेथ हम लोग को दे दिया 13, हाइट हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम को बराबर कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम को। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब 26 × 26 × 26, इसको हम लोग क्या कर देंगे 26, और क्यूबॉइड का L × B × H, ये होता है 26 से 26 कटा, 13 से 2 बार में, हाइट इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, उनके 35 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का, 21 डिवाइडेड बाई 21 प्लस ये किसका होता है, 24 का, नहीं 22 का, इक्वल टू ए, ये दोनों एक दूसरे कट किया, 1 + 22 मतलब 23 इक्वल टू ए, ये होगा ना। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कक्षा में उपस्थित छात्राओं में इतना मोबाइल फोन को समान रूप से कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। अच्छा, 378 मोबाइल फोन है, 378 को हम निकालते हैं कितना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, बचा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 9, 9 2 1 3 और 7, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, 2 का पावर 1, इसको हम क्या करते हैं 3 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1, यही है, ठीक है। ये है ना, हाँ यही है। तो इसको हम लोग कितना तरीका से हम लोग समान रूप से बांटा जा सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं पता, बांटा जाने ऐसा क्वेश्चन को हम लोग को, इसका +1 2, इसका +1 इंटू 4 इंटू इसका +1 2, मतलब इसको 4 2 8 8 2 16, 16 तरीकों से हम लोग इसको बांट सकते हैं, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी में एक सहयोग परियोजन में इतना पुरुष और इतना महिलाएं कर्मचारी है, कितना है मेल और फीमेल, 629 मेल है और 629 फीमेल है, ठीक है। सभी कर्मचारियों का औसत
उपस्थिति प्रतिदिन 72 कॉल है। अच्छा, इसका भी 72 है, इसका भी 72 है। हाँ, तो ऑल ओवर मिलाकर 72, सॉरी। इसको दोनों काटने पे 1:1 आ रहा है, ठीक है। 72 कॉल प्रतिदिन है। पुरुष कर्मचारी अगर 72 लेता है, इसको हम लोग कितना लेंगे? इसका अगर हम लोग डिवाइड करते, एक आ रहा, एक का वैल्यू अगर एक है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, जिसका वैल्यू एक होगा तो यहाँ भी 72 ही होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू एक होगा। तो यहाँ भी वही तो पूछा है, महिलाएं कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन कॉल करने की संख्या, इसका भी 72 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? स्टेशन मास्टर ने फैसला किया कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ती है और चौड़ाई 6% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन। अच्छा, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लेंथ टू ब्रेथ, ठीक है। प्लस का 4% लंबाई बढ़ा दिया, माइनस का 4% 6% गिरा दिया। माइनस का 6 इंटू 4/100, मतलब माइनस का 2 और माइनस 0.24, मतलब 2.24% का गिरावट हुआ। इसका रिडक्शन में 2.24% रिडक्शन। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? यदि निवेश की गई समान राशि पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 है। अच्छा, 2 वर्ष 4%, 4% मतलब 4%, यदि ब्याज का दर 4% है तो निवेश की गई राशि कितनी है? 4%, मतलब अगर एसआई में 4+8 होता है, मतलब 8% होगा। और सीआई में कैसे होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, 4+4+4 इंटू 4/100 होता है, ठीक है। तो मतलब ये 8.16% होता है। यही दोनों का डिफरेंस बोला है ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ये दोनों का डिफरेंस 0.16%, और इसी का वैल्यू ना दिया दिया 76 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 100%, यही प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोग का। 76/16 इंटू 100 ये होगा। 4 4 जा 4 1, 4 1 जा 4 9, 4 25, 25 9, 25 इंटू ये हो जाएगा 4700, 4700, 47 या 500, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो जाएगा हम लोग का 47 या 500। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन तुरंत तुरंत बना लेते हैं हम लोग। ये और ये, इसको तो नॉर्मल से हम लोग जोड़ देते हैं। यार क्या हो जाएगा? 5 3 8, 8 8 9 10 11, 3 3 6 5 11, ठीक है। 7 8 9, 7 से 14 15 16 17 पॉइंट, 16 16 32 32 33 34 35 35 10 45 माइनस 28.64 कितना जाएगा? 28.64 और माइनस कर देते हैं तो 6 7 7 4 11 0 8 7 15 1 का वैल्यू 3x है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 से 3 3 5 या 15 16 17 3 6 या 18 3 9 जा 5.69। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमीद हमीद क्लेमेंट हमीद क्लेमेंट और गणेश का वेतन का अनुपात इतना 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 है, 3:5:7 है, ठीक है। गणेश इतना, हमीद से ज्यादा। गणेश को हमीद से इतना रुपया ज्यादा मिलता है। ये हो जाएगा, ये हमीद का है, ये क्लेमेंट का है और ये गणेश का है। गणेश को हमीद से, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, 4 का वैल्यू 892 है, क्या पूछा है? तो क्लेमेंट का वेतन कितना है? 5 का वैल्यू पूछा है। एक का वैल्यू 892/4, तो 5 का वैल्यू 892/4 इंटू 5, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा, ये हो जाएगा 5 से 15, 22 110 111, इतना रुपए क्लेमेंट का वेतन है, ठीक है। क्लेमेंट का वेतन है 1115, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जब एक वस्तु को 25% की छूट के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% छूट दे रहे हैं हमें, 25% मतलब 4 से 3, ठीक है। 1/4, 4 से 3 छूट देने के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है, मतलब 3 का वैल्यू दिया 3825, ठीक है। तो अंकित मूल्य इसका 4 का पूछा है। एक का हो जाएगा 3825/3, 4 का हो जाएगा ये, एक का वैल्यू इतना हो जाएगा 3 3 0 6 7 8 3 7 21 35,
एक का वैल्यू इतना हो गया, तो 4 का वैल्यू 1275 इंटू 4, ये हो जाएगा 48, 51, 5100। ठीक है, कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया पता, 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना होता है 300, 3 हाथ में और 2 जीरो कर दिए, 12 छके 48, 48 और 3 51, 5100। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या पूछा है, 5 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अनु औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग, वर्ग, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 5, और एवरेज पूछा है तो बाय 5 कर देंगे। ये पूछा है 25, 20 और 10, 25, 10, 35, 35 और 20, 55, 55 बटा 5 मतलब 11, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग को, इसको तो नॉर्मल सॉल्व करना है, तो ये आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, इसका 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 आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।